दोस्तों, भारतीय रेल की तत्काल टिकट अगर हर यात्री को बड़े ही आराम से मिल सके तो इसके लिए कुछ 5 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बगैर तत्काल टिकट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, चाहे रेलवे कितने भी दावे वादे क्यों ना कर ले। अभी अगस्त में नया AI सिस्टम या नया रिजर्व सिस्टम जो है वो शुरू होने वाला है। उसके होने के बाद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा हम सभी यात्रियों को बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो रेलवे के इससे पहले का जो कोशिश या बेकार कोशिश आप कहेंगे, जिस तरह से हमें नुकसान ही देखने को मिला है, तो ऐसा ही कुछ आगे होने वाला है। तो कोई फायदा नहीं। फायदा के लिए ये 5 चीजों का होना जरूरी है, जो आपको नहीं करना है, रेलवे को करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो में आप पूरा देखने के बाद अगर इन 5 पॉइंट्स पर आप मुझसे सहमत हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, ताकि रेलवे को ये समझ में आए कि आम जनता पब्लिक जो है चीजों को समझ रही है। आप लोग जो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने ऐसा किया वैसा किया बोल बोल के जो आज तक चीज़ों को चला रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए बढ़ा रहे हो, वो अब नहीं चलने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आप उनसे सहमत हो तो। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि वेटिंग लिस्ट में कन्वर्जन सिस्टम जो है लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जिन रूट्स पर जहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग है या यात्रियों की भीड़ कुछ गाड़ियों में ज़्यादा हो रहा है या टिकट मिल नहीं रहा है, जल्दी सोल्ड आउट हो जा रहे हैं, टिकट्स खत्म हो जा रहे हैं, तो ऐसे में उन रूट्स में स्पेशल ट्रेन या एक्स्ट्रा कोच उन ट्रेनों में लगाने की ज़रूरत है रेलवे को। इस चीज़ को बहुत ही क्लियर सा ट्रांसपेरेंट चीज़ है, इसको क्यों रेलवे नहीं समझ रहा है, तो ये करना बहुत जरूरी। दूसरी है, प्रीमियम तत्काल के नाम पर यात्रियों से 500 का टिकट को 2-2 हज़ार में बेचे जा रहा है। तो ये सिस्टम अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ है, इसको बंद करना जरूरी है। अगर रेलवे खुद ऐसा करेगी तो एक दलाल को हम गलत कैसे कह सकते हैं। प्रीमियम तत्काल के टिकट्स को तत्काल कोटा में डाल देना चाहिए, जिससे यात्रियों को थोड़ी बहुत सहूलियत या सीटें मिल सके। तीसरा मुद्दा है दोस्तों कि इमरजेंसी कोटा ट्रांसपेरेंट वाला सिस्टम होना चाहिए भारतीय रेल में। अभी इमरजेंसी कोटा है, लेकिन आपका कोई मुसीबत या कोई प्रॉब्लम में आप पड़ते हो, आपको इमरजेंसी कोटा के तहत एक सीट या कंफर्म सीट की जरूरत होती है। आप जाते हो भारतीय रेल के रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पता चलता है कि आपकी जो परेशानी है उससे बड़ी परेशानी यहाँ ये टिकट को हासिल करना आपके लिए बन जाता है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट चीजें हो और साथ में हेल्पलाइन 139 पर जो है कॉल करके यात्री अपनी परेशानी बताए, तो उनको साफ साफ बताया जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स जरूरत है, आपका क्या इमरजेंसी कंडीशन है वो पूछा जाए, फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाए। मतलब सही गाइडेंस होना चाहिए। स्टेशन पर जब आप जाकर इमरजेंसी कोटा के बारे में बात करते हो तो सामने वाला जो अधिकारी है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे आप उनके बाप के नौकर हो। तो ये चीजें इन पर जो है ध्यान देने की जरूरत है भारतीय रेल को। 4th नंबर पर है दोस्तों, छठ, दिवाली, दशहरा या समर वैकेशंस में रेलवे के पास पुराना बहुत सारा डेटा मौजूद है, तो वो देखें कि किस रूट में किस सीजन में कितनी गाड़ियों की जरूरत होती है, कितनी सीटें बुक होती है, कितनी टिकट्स खत्म होता है, कितना लोग वेटिंग में यात्रा करते हैं, क्या परिस्थिति रहती है, उसका तैयारी पहले से किया जाए। पहले से तैयारियां होती है लेकिन उनका कोई खास ज़्यादा फायदा यात्रियों को नहीं दिखता है। बहुत सारे हादसे या यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ का भी रेलवे को ध्यान रखने की जरूरत है। और 5वां और सबसे ज़रूरी मुद्दा ये है दोस्तों कि रेलवे स्टेशन या काउंटर के अंदर से दलाली पर रोक लगे। CCTV कैमरों की निगरानी हमेशा, ये जो काउंटर पर बैठे जो बाबू साहब है ना, जो लोग बाहर वाले दलाल से सेटिंग रहता है, कुछ सेटिंग वेटिंग करके उनसे कुछ पैसा लेके उनका टिकट पहले बुक कर देते हैं। जो व्यक्ति 3-3 दिन से लाइन में लगा हुआ है उसको यहाँ पे पीछे कर दिया जाता है और बोलने पर ऊपर से आपके ऊपर वो चढ़ जाएंगे। तो इन सब चीजों पर भी रेलवे को ध्यान देने की जरूरत है। और अगर कोई यात्री शिकायत करता है कि ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो इस पर सख्त नियम कानून बनने चाहिए। अगर इसके अलावा रेलवे की तरफ से कहा जाता है कि हम तत्काल के समय पर सर्वर को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ये झूठ है। अगर ये प्रॉब्लम जो 5 चीजें मैंने आपको बताई यहाँ ये हो जाता है तो तत्काल का क्रेज ही खत्म हो जाएगा। 1-1 घंटे तक तत्काल में सीटें जो है अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि तत्काल का बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रहेगा, तो सर्वर भी स्मूथली वर्क करेगा। अगर आप मुझसे सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।